निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन एक वॉलेटाइल सेशन के बाद लास्ट में सेल ऑफ नजर आ गए। अब क्या ये सेल ऑफ कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करना है कि एक रिवर्सल के लिए प्लान करना है? ऑल्सो वीकली एंड डेली ओवरव्यू क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी का, दोनों डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मैं नाम है सोहेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का वीकली ओवरव्यू हम देख लेते। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 16,945 पे। अब 3 हफ्ते से लगातार एक नेगेटिव क्लोजिंग मिल रहा है निफ्टी में। ओके, जब तक ये लेवल्स क्रॉस करना नहीं शुरू कर देता है, तो एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना हुआ है, जब तक इसके ऊपर क्रॉस करना नहीं शुरू हो जाता है एंड ये स्विंग्स रिस्पेक्ट करना नहीं शुरू करता है, जब तक हम एक पॉजिटिव ओवरव्यू में नहीं जा सकते। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर ये कि ये 3 जो सपोर्ट जोन का कैंडल्स थे उसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दिया है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि फर्दर सेल ऑफ आ जाए। अभी फर्दर सेल ऑफ आ जाएगा तो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट कहाँ पे बन के आ जाता है, तो ये जो जोन है 16,500 के आसपास में, ये जोन हमारा एक सपोर्ट बन के आएगा। ये लेवल टूट गया तो फिर फर्दर 15,800 के आसपास का सपोर्ट बन के आता है। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है कि कभी निफ्टी को बाउंस करना है तो यहाँ से एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन शुरू हो जाना चाहिए। फॉल कभी आ गया, ये लेवल्स टूटना शुरू हो जाता है तो एक फर्दर फॉल नजर आ सकता है। अब डेली चार्ट पे चले जाते हैं, देख लेते हैं कि क्या पिक्चर दिखाई दे रहा है। नेगेटिव प्राइस मोमेंटम ऑलरेडी चालू है, ये काफी बार डिस्कस कर चुके हम। पुल बैक ले रहा है पर ये पुल बैक सर्वाइव नहीं हो पा रहे, डायरेक्ट उसके बाद सेलिंग नजर आ जा रहा है। एंड सेलिंग ये टाइम पे जो है आप देखेंगे तो सेल ऑफ आया, पुल बैक लिया, यहाँ पे इंडिकेशन दिखाया है कि एक ब्रेकआउट देने की कतार पे है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ऊपर की तरफ गया, ब्रेकडाउन दिया एंड वापस से, मतलब एक डबल बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न बना चुका था यहाँ पे। तो एक उम्मीद थी कि यहाँ पे वापस से 17,300 का लेवल रिक्लेम करेगा, बट ये किया नहीं, ऑलरेडी ऊपर के लेवल से फेल हो चुका है। सो अब सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचना है, जो लोग ऑलरेडी पोजिशनली सेल करके बैठे हुए हैं उन लोग का स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? सो ये जो लेवल है 17,200 के आसपास में, यहाँ पे उन लोग का पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जब तक ये 17,200 के लेवल के ऊपर नहीं जाता है, जब तक पोजिशनली हम एक रिवर्सल के लिए प्लान नहीं कर सकते। यस, इंट्राडे में कुछ रिवर्सल्स हम शायद प्लान कर लेंगे, बट एज अ ओवरऑल व्यू जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं कर जाता है या नीचे से कुछ एक ट्रैप बना के ऊपर नहीं आ जाता है, जब तक हम एक पोजिशनल बाइंग की तरफ का बायस नहीं बना सकते। अब 15 मिनट की चार्ट पे चले जाते एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग करना है। क्लोजिंग मिली 16,945 पे, तो काफी वीक क्लोजिंग मिली। 16,950 का एक लेवल हमारा एक सपोर्ट है, 17,000 एक साइकोलॉजिकल हमारा सपोर्ट है। सो जब तक ये 2 लेवल के नीचे है, जब तक हम सेल ऑन राइज ही प्लान करेंगे। तो प्लान क्या होना चाहिए? फ्लैटिश खुला मार्केट, यही जोन के अंदर 16,930 के आसपास में, 16,950 के आसपास में, ये जोन के आसपास में कहीं पे खुल गया और 16,930 का लेवल तोड़ना शुरू करता है, मैं सेल करूंगा। एक और बार रीटेस्ट होने की उम्मीद हो सकती है 16,850 के लेवल के आसपास में। ये लेवल के आसपास में आके कभी तुरंत ब्रेक किया या कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेक कर दिया तो ये जोन ओपन अप हो जाएगा। तो 16,855 से लेके 16,747 ये जो जोन है ये एक ओपन स्काई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 100 पॉइंट्स है इसके अंदर कहीं पे भी जाके एक सपोर्ट ले सकता है। बीच में यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 820 के आसपास में, 800 के आसपास में सपोर्ट है। तो यहाँ पे 2-3 सपोर्ट बन जाएंगे, माइनर से सपोर्ट, बट ये जोन ओपन अप हो जाएगा। बट शर्त ये कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर कंटिन्यूएशन ब्रेकडाउन होना चाहिए। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ या गैप अप ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है? देखिए, कभी गैप अप ओपन हुआ, मैं सेल ऑन राइज के लिए प्लान कर रहा हूं। सो जैसे ही ऊपर की तरफ हमें कोई रेजिस्टेंस, तो आप देखेंगे प्रीवियस केसेस में भी ऊपर जैसा ही रेजिस्टेंस ले रहा है नीचे की तरफ सेलिंग के लिए आ रहा है। प्रीवियस सिनेरियो में भी देखेंगे गैप डाउन खुला, ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस लिया, सेल ऑफ आ गया, यहाँ पे साइडवेज ही एक्शन था। अब वही प्लान करना है हमें कि ये पिछले 2 दिन का जो ट्रेंड है सेल ऑन राइज का, उसको ही कंटिन्यूएशन में रखना है। सो हम बाइंग की ओर पे नहीं सोचेंगे। कभी गैप अप ओपन हुआ
सिर्फ एग्जाम्पल 17,000 के लेवल्स के आसपास में, 17,080 के लेवल्स के आसपास में, यहाँ पे हम शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यहाँ से कहीं से रिजेक्शन ले लिया या कुछ टाइम स्पेंड करके साइडवेज एक्शन में चले गया और फिर ब्रेकडाउन दे देता है, तो हम एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सेल ऑफ के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा कि या तो साइडवेज चले या तो ऊपर की तरफ खोल के रिजेक्शन ले ले, तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। और टारगेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम 16,850, और कभी एक्सटेंडेड मूव आ गया तो 16,747 ऊपर की ओर से सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल सकता है एक 17,000 के राउंड लेवल पे, एक 16,950 के राउंड लेवल पे। ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी ये मल्टीपल बार टेस्टेड हो चुका है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। सो प्लान सिंपल है, गैप अप खुला, नेगेटिव का एक पॉइंट देखेंगे जहां से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, एंड सेलिंग का क्राइटेरिया देखेंगे। फ्लैट खुला, अगेन हम सेल ऑफ के लिए ही प्लान करेंगे। कभी गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला 16,930 के नीचे, मैं इमीडिएट सेलिंग का प्लान नहीं करूंगा, वेट करूंगा। अगेन या तो एक रेंज बनाए या तो पुल बैक ले ले, कहीं पुल बैक ले लिया एंड ये जोन के अंदर कहीं पर रिजेक्शन लेता है तो ही मैं शॉर्ट करूंगा, नहीं तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद नहीं होगी। तो ये केस में डायरेक्ट सेल ऑफ के लिए हम प्लान करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होगा। वेट करेंगे रेंज का बना तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस में हमें एक मौका मिल सकता है सेलिंग करने का, तो हम सेल करेंगे। अदरवाइज वेट करेंगे एक पुल बैक का, पुल बैक आ गया तो हम रिजेक्शन पे सेलिंग के लिए देखेंगे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट पे हम चले जाते हैं, देखते हैं क्या दिख रहा है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो एक इनसाइड बार बना हुआ है बैंक निफ्टी में। जब तक ये लेवल्स के अंदर है, जब तक कोई भी बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी बड़े मूव आने के लिए या तो ये लेवल तोड़ देना चाहिए बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। दोनों तरफ का एक मूव हो सकता है। हम वेट करेंगे या तो एक बड़े ट्रेंडिंग मूव के लिए ये ऊपर का लेवल तोड़ दे या तो नीचे का लेवल तोड़ दे। नीचे का लेवल तोड़ दिया कभी, तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो लेवल ऑफ सपोर्ट है वो 38,000 के राउंड लेवल के आसपास में। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफी बार सपोर्ट ले चुका है 38,000 के आसपास में, यहाँ पे भी सपोर्ट लेने की उम्मीद हो सकती है। बट ओपन स्पेस यहाँ पे करीबन 8,001 पॉइंट का ओपन स्पेस हमारे लिए बन जाता है। सेल ऑफ कभी आ गया तो एक अच्छा सेल ऑफ हमें दिखाई दे सकता है। अब डेली चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं कि डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। अगेन कंटिन्यूस सेल ऑफ का ही पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे पुल बैक का इंडिकेशन दिया था बट ये फेल हो चुका है। इंटरेस्टिंग क्या है, निफ्टी में आप देखेंगे जो पुराना जो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बन चुका है उसको क्रॉस नहीं किया, पर ये केस में बैंक निफ्टी में उसके ऊपर क्रॉस कर चुका था, करके क्लोजिंग नहीं दिया बट वहां पर क्रॉस करके तुरंत फेलियर आ चुका है। तो मतलब क्राइटेरिया क्या है, सेल ऑन राइज का ही क्राइटेरिया बन चुका है। जब तक बैंक निफ्टी कभी ऊपर की तरफ भी निकलना शुरू कर देता है हम सेल ऑफ के लिए ही प्लान करेंगे जहां पे भी रेजिस्टेंस मिलता हो। अब 15 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं हम एंड देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है। फ्राइडे का आप मूवमेंट देखेंगे तो काफी चॉपी मूवमेंट था। स्टार्ट के आवर्स में ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट फेल के बाद एक सेल ऑफ आ गया है बैंक निफ्टी में। अब प्लान क्या होना चाहिए हमारा, कभी फ्लैटिश ओपन मिला यही जोन के अंदर 39,300 से लेके 39,400 के बीच में, ये जोन के अंदर कहीं पे ओपन मिल गया एंड 39,350 300 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, ये जोन ब्रेक करना शुरू कर देता है, हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट अवे हम 300 पॉइंट का एक टारगेट लगा के रख सकते हैं 39,000 के राउंड लेवल तक। अब 39,000 का जो राउंड लेवल वहां पे की क्राइटेरिया हो जाएगा कि ये मूव कंटिन्यूएशन के लिए जाना चाहिए कि फ्लैट होके या रिवर्सल के लिए आएगा। 39,000 के आसपास में कभी आ गया बैंक निफ्टी, फ्लैट खुला, सेल ऑफ आ गया, यहाँ पे होल्ड किया एंड फिर कंटिन्यूएशन के लिए जा रहा है तो हम फर्दर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये केस में क्राइटेरिया जो होना चाहिए हमारा 38,780 के आसपास में निकल के आएगा। अब कभी गैप अप ओपन हुआ, ये गैप डाउन ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड कर रहा है। कभी गैप अप ओपन हुआ, लोकेशन देखना है हमें गैप अप का क्या है। 39,500 से लेके 600 ये जोन के बीच में कहीं पे ओपन हो गया एंड रिजेक्शन ले लिया। अगेन सेल ऑन राइज का क्राइटेरिया रहेगा, ये जोन से हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे बट वेट करना है कंक्लूसिव रिजेक्शन के लिए।
सो जैसा आपको यहाँ पे रिजेक्शन का क्राइटेरिया दिखा दिया कि ब्रेकआउट दे दिया, रिजेक्ट होके फेल हो गया, तो ही हम शॉर्ट करेंगे। सो ऐसा ही कुछ क्राइटेरिया हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये रेंज के अंदर आने के बाद कभी ब्रेकआउट दे के फेल हो जाता है या डायरेक्टली एक इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ पैटर्न बन जाता है 15 मिनट के चार्ट पे, तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। टारगेट जो होना चाहिए वो केस में 39,395 के जोन्स के आसपास में, और फाइनल टारगेट 39,000 के प्लस माइनस 50 पॉइंट्स के जोन में। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है? देखिए, बैंक निफ्टी में कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फिर भी डिसेंट रहेगा, प्रोवाइडेड ये 39,200 के ऊपर ही कभी गैप डाउन हुआ, मतलब ये जोन के अंदर कहीं पे गैप डाउन हुआ तो। सो ये जोन के अंदर कहीं पे गैप डाउन हो गया एंड इनिशियल ही लोअर लोस का प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देता है, मतलब सेलिंग का क्राइटेरिया बन गया स्टार्ट के कैंडल्स में ही, तो हम शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को। यहाँ पे करीबन 80 से 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट 39,000 का राउंड लेवल होगा। हमारा वीडियो को भी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।